अल्लाह शालू, ये आपने कब कब डायलॉग सुना? नहीं याद आ रहा? चलो तो मैं बताती हूँ, और मैं क्यों बोल रही हूँ वो भी बताती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अभी आपने रीसेंट व्लॉग देखा था, वो अलग बात है कि अम्मी की थोड़ी थोड़ी आदतें बदल गई, काफ़ी भाई, थोड़ी थोड़ी नहीं, काफ़ी बदल गई। तो रैंडमली मेरी आंखों के सामने एक व्लॉग आ गया 2021 के दिसंबर का, जब चालू अपी अपने वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गई थी। ये उस दौरान है जब ये वहां से जिस दिन निकली थी, तो बर्थडे सेलिब्रेट हो गया था। तो वो जनाब के व्लॉग में हमने चालू के व्लॉग में देख लिया था, तो उसी दौरान इन्होंने बुलाया हुआ होगा, क्योंकि दादी की फातिहा के लिए तो सब जगह की जो इनकी फुप्पियाँ थी वो सारी की सारी फुप्पियाँ आई हुई थी। तो वैसे तो हमने 3 फुप्पियों को तो उन्होंने मिला ही दिया था जनाब ने, लेकिन जिस वाली फुप्पी के हस्बैंड गुजरे वही फुप्पी यहाँ पर आई नहीं थी। अभी जब ये मुदा गई थी ना, तो वो तीनों फुप्पियाँ आई थी। सबसे बड़ी वाली फुप्पी है वो शायद जो वो चश्मा लगाती हैं, जो बच्चे को लेकर बैठी हुई थी स्किन कलर के सूट में। फिर एक फुप्पी है जिनके दांत थोड़े से मतलब ऐसे हैं, बिल्कुल पापा में बिल्कुल मिलती हैं। और फिर तीसरी फुप्पो वो जो सबसे छोटी है, जो अक्सर इनके घर आती जाती रहती है और अचार और सब चीज़ भेजती रहती हैं, जो बिल्कुल मिलने के लिए आती रहती है। आई थिंक शायद उनका नाम कल्लो फुप्पो है या क्या है पता नहीं, लेकिन वो सबसे छोटी। लेकिन वो एक और फुप्पो है जो इन सब में सबसे छोटी है शायद, और मुझे ऐसा लग रहा है वही फुप्पो थी जो इनके घर में नहीं आई थी अभी जब ये बच्चे को लेकर गई थी। तो वो फुप्पो नजर आई थी बेटी खाला के घर में, वो सामान देने के लिए आई थी, नमकीन बिस्किट, सॉरी नमकीन और वो सेवइयाँ सी और पता नहीं क्या क्या, तिलपट्टी पता नहीं क्या क्या बोल रही थी अम्मी उसको। वो उन्होंने भेजा था अपने भाई के लिए, और ये भी कहा था कि भाई को बहुत पसंद है तो ये भाई को दे देना। और वो बेटी खाला के घर में आई थी देने के लिए, क्योंकि इस दिन इनको यहाँ से निकलना था। और जिस दिन निकलना था उससे सुबह जो है ये रुकैया को लेकर पहुंची है, कि रुकैया की लड़की को कपड़े वपड़े दिलवाई है। फिर वहाँ पे जो मामा वामा के बच्चे थे सारे, क्योंकि उसी दौरान इनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, मतलब वहाँ जाना था, मामा लोगों से काम निकलवाना था। तो जब तो सारे ही मामा बड़े अच्छे थे, और जब देखा जाए तो उस दौरान इनके पास इतनी ज़्यादा ईगो तब आई भी नहीं थी। 2020 और 21 में इन्होंने व्लॉगिंग शुरू करी थी, तो 20 से शुरू करके 21 तक दिसंबर तक में इनमें ज़्यादा ईगो आई भी नहीं थी। सारे लोगों से बड़े अच्छे से मिलजुल रहे थे। और भाई साहब एक फ़ोटो लगाऊंगी मैं, जरा देखिए स्क्रीन पर। जब ये वहाँ से निकल रहे थे, और वो जो इनके यहाँ का मैदान है ना, वो जब मैदान में जहाँ पे रुकैया हमेशा अपनी मम्मी के साथ बैठी रहती है, वो आज भी वो मैदान ऐसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि एंट्री कहीं और से होती है, फिर वो मैदान सा बीच में, फिर उसके बाद वो जो है मामूओं के घर पीछे की तरफ को बने में, जो मतलब अभी तक नहीं बने में, जो भी है। तो यहाँ ये देखिए स्क्रीन पर सारे मामू लोग, सारी मामियाँ लोग, नानी लोग, सब लोग खड़े हुए हैं, जो बाय कर रहे हैं बड़े ही प्यार से मोहब्बत से अपनी भांजी भांजों को, जो यहाँ पर आए थे अपनी दादी के फातिहा करने के लिए। और सबसे काम करा के, सबसे मिलजुल कर, 1-2 दिन रुक कर चालू का बर्थडे सेलिब्रेट कर यहाँ से जा रहा था। ना इनकी ईगो बड़ी थी और ना ही उनकी किस इज्जत तवज्जो में कोई कमी थी। और जिस तरीके से पूरा परिवार खड़ा था ना, तो एक खुशहाल परिवार दिखाई दे रहा था, अच्छा लग रहा था। ये बात इसकी नहीं है कि भाई वो लोग खराब हैं या ये लोग खराब हैं। इनमें जैसे जैसे इनको पैसा आता चला गया, वैसी वैसी इनकी बुद्धि भ्रष्ट होती चली गई और इनमें ईगो आता चला गया। और फिर इन्होंने गरीबों को गरीब और अमीरों को अमीर समझना शुरू कर दी। जब तक तो ये गरीब मामू थे, इनके मामू थे, लेकिन इनके पास चंद पैसे क्या है, फिर इन्होंने लोगों को लोग समझना बंद कर दिया, रिश्तेदारों को रिश्तेदार समझना बंद कर दिया। फुप्पी लोगों में तब भी कोई कमी नहीं थी, तब भी वो सामान वामान भेजना जैसे भी करते थे, जितनी जिसकी हैसियत थी। ना वो तब ज़्यादा अमीर थी, ना वो आज भी बहुत ज़्यादा अमीर है। तब भी मिडिल क्लास थी, आज भी वो मिडिल क्लास ही हैं। बदलाव सिर्फ इन लोगों में आया कि इनका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि फ्री का जो इजी मनी कमा लिया ना, तो उससे इन्होंने इंसान को, रिश्तेदारों को रिश्तेदार समझना छोड़ दिया था। उसके बाद सफ़र में दिखाया नहीं कि क्या सफ़र था क्या नहीं था। कट्टू अगले सीन में ये दिखाया, वहाँ से गाड़ी में बैठे और यहाँ पे अपने घर पर आ गई। अब है वो देखने सुनने वाली बात जो है, तो वहाँ पे समझ में आता है कि ये आई है और आगे कहती, इतनी जल्दी आ गई बेटे, तुम इतनी जल्दी आ गए, हमें उम्मीद नहीं थी तुम इतनी जल्दी आ जाओगी, क्योंकि माता जी सो रही थी। और ये आए हैं राजधानी से। राजधानी थोड़ी तेज चलती, क्योंकि उसी टॉपिक पर डिबेट चल रही थी। नान भी बोला था, हम लोग तो सो रहे थे, हमने सोचा तुम इतने जल्दी नहीं आओगी। बेटा मैं तो खाना बना लेती, मैं सोचती तो मुझे पता होता। तब अम्मी फिर भी थोड़ा बहुत काम कर लेती थी, क्योंकि बेटी खाला इनके साथ वापस नहीं आई थी, बेटी खाला वहीं पर ही थी। आते के साथ ही सबसे पहले, अम्मी मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी।
ये 33 साल की औरत, क्योंकि 3 साल पहले का है, 33 साल की औरत ये कह रही है अम्मी मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। तो फिर क्यों गई थी वहाँ पे? लेके जाना चाहिए था अपनी अम्मी, लेकिन वहाँ नहीं जाती तो फनी से कैसे मिल पाती? भाई साहब इश्क परवान चढ़ रहा था। मुदा के बाहर खुले माहौल से, खुले घर से आए हैं, तो यहाँ पे ऐसे इतना बंधा बंधा सा लग रहा है, कितना बंधा बंधा हो रहा है। चलो सारी लाइटें जलाओ, सारे दरवाजे खोलो, खिड़कियां खोलो। आते के साथ ही हुक्म बजाना शुरू कर दिया दोनों बच्चों। अम्मी आपको सबने बहुत ज्यादा याद किया, आपके भाई लोगों ने अहे अम्मी स्माइल करके खुश होके हाँ हाँ चलो अच्छा, वो बहुत याद किया। आज उन्हीं भाइयों को पूछती तक नहीं है। क्या बिगाड़ दिया उन बेचारे भाइयों ने, है ना? वो यहाँ आते ना ये वहाँ जाती, सिर्फ बातों बातों में। और उसके बाद कट्टू सीधा पहुंचिए ये ऊपर पापा से मिलने के लिए। अब नहीं है भाई, ना 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 ना, अब कितने भी दिन पे आ जाए अब नहीं जाती तुरंत मिलने के लिए। ये तुरंत मिलने के लिए ऊपर गई अपने पापा से। पापा हम आ गए, वहाँ पे ऐसे लगा पुप्पो लोगों ने आपके लिए सामान भेजा। ना इनको तब शर्म थी ना इनको अब शर्म। और बात चल रही थी वैक्सीन लगने की। चलो अभी मैं नहीं लगा सकती, अभी मेरे एग्जाम आ रहे हैं, तो वैक्सीन लगवाना तो जरूरी है। और क्योंकि इसने काजल लगा रखी थी, और जब ये काजल लगाती है तो ये रऊफ लाला अब बन जाती है। जब ज्यादा चेहरा मोटा नहीं था, लेकिन काजल फैलने से भूत जैसे तो लगते ही हैं। तो कह रही है ये चालो अबे तुमने कैसे ये भूत जैसा चेहरा बना के आए? तो इसकी नजर पड़ गई शीशे पे। मैं कहाँ भूत जैसी लग रही हूँ? तुम कह रहे थे मैं भूत जैसा, तो बहुत जैसी शक्ल ही तो बना के आए हो। भाई साहब मुंह पे मारता है वो, मुंह पे। वो शुरू से ऐसा था, वो वही था जो चालू अपी की अकल ठिकाने ले आता था। तो अभी रात में चिकन बनेगा, अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, मैं पिज्जा और अम्मी। कितने दिनों बाद हम चाय पी रहे हैं, 4 दिन में तो वापस आ गई थी। कितने दिनों बाद चाय पी रहे। इतनी नौटंकी थूक गले में भर के बच्चों की तरह से बोलती। इतनी तो वो लड़की भी नहीं बोलती जो इससे कम उम्र की, आधी उम्र की। तो यहाँ पे चिकन की तैयारी हो रही है, खीर हम खा चुके हैं, अम्मी ने बहुत अच्छी चाय बनाई। चाय अच्छी बनी है? हाँ अम्मी अच्छी चाय बनाई है, खूब अच्छे से दूध डाल के चाय बनाई है। तो ये भी बता दो कि चाय तुमने नहीं बनाई, ये पिज्जा ने बनाई। जबकि भी लंच का टाइम हो गया, इसने भी बेचारी ने अभी तक चाय नहीं पी है, तो इसलिए हम बैठ के चाय पी रहे हैं। और खुद ने तो चाय की लत लगाई रखी है, उस लड़की को भी इसने चाय की आदत डाल दी है, इसलिए उसकी भी सेहत खराब कर दी। और फ्रेंड्स पढ़ाई भी चल रही है इसकी बहुत ज्यादा। पहले पढ़ाई का थोड़ा बहुत नाम ले लिया करती थी, अब से 3 साल पहले ही। और आज की डेट में देख लो जरा भाई क्या हाल हो रहा है पढ़ाई का। 12th के एग्जाम है, कोई नहीं बता रहा कि 12th के एग्जाम 12th में है या नहीं है, या अभी भी 11th है, या पढ़ाई छोड़ दी इसने। अच्छी थी खीर? हाँ अम्मी बहुत अच्छी खीर बनाई, इस बार आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। और इस बार दूध भी बहुत ही अच्छा डाला है आपने, बिना दूध की खीर बनती होगी अच्छी। तो फ्रेंड्स सारे के सारे ताली बजाओ, खुश हो जाओ। अब पेश हो रहा है वो जो अम्मी को हमेशा इंतजार होता है जब कोई मोदाहा से आता है। जल्दी से कमेंट में बताओ फटाफट से अम्मी को किस चीज का इंतजार हो रहा होगा। कर दिए कमेंट्स? चलिए तो मैं बताती हूँ, मोदाहा का झोला। और जिन्होंने गैस किया था वो जीत गए। यस, मोदाहा का झोला। मोदाहा से कोई आए और झोला भर के ना आए, बटोरना ही तो आता है इनको। ये मोदाहा से बटोर बटोर के लाते हैं, इनके यहाँ से बटोरी खाला बटोर बटोर के ले जाती हैं। और सबसे ज्यादा तो अम्मी को इंतजार रहता है लैया पट्टी भैया पट्टी, लैया पट्टी भैया पट्टी, चने की दाल की पट्टी, मूंगफली और क्या क्या सामान अगड़म सगड़म, जो गांव की देसी चीजें होती हैं वो सब ने भर भर के भेजी हैं। ऐसे नदीदों की तरह से टूट के पड़ी। अम्मी ने एक चीज नहीं छोड़ी भाई, बैठे बैठे सब थैले खोल खोल के सारे खा गई। और जो कुछ खाने की चीजें नहीं आ पाई हैं वो आएंगी जब बेटी खाला आएंगी ना वहाँ से, तब वो अपने साथ लेकर आएंगी। क्योंकि खालू आए हुए थे तो इसलिए खाला कैसे आ जाती, जब खालू वापस रवाना हो जाते हैं ना सऊदी, तब खाला आ जाती है यहाँ। अब इतना सारा सामान है अम्मी, किसने कौन सी दी है वो हमें नहीं पता, बस खोल खोल के देख लो और फटाक से सारा खा लो। कहती है फुप्पियों ने दी है, और कुछ एक फैन आई थी वो लेकर आई थी। फुप्पियों ने कौन सी फुप्पियों ने क्या दिया ये नहीं पता, लेकिन सारा सामान फुप्पियों ने दिया। ये गुड़ है, ये मूंगफली है, ये लैया पट्टी, ये मूंगफली पट्टी, ये गज्जक, ये रेवड़ी। क्योंकि वहाँ सर्दी होती है यहाँ नहीं होती है, लेकिन ये चीजें इनको यहाँ बैठे बैठे मिल जाती है। नमकीन खोली मुट्ठी भरी खा लिया, रेवड़ी खोली मुट्ठी भरी खा लिया, लैया पट्टी खोली खा लिया, सब चीज खोल रही हैं खा रही हैं। फिर पेड़े लेकर आई वो खा लिया, और अभी अभी चाय पी कर बैठी है टोस्ट खा खा के। वहाँ की स्पेशल चीज है। और ये देखो इसमें नमक पा रहे हैं, इसमें ये नमकीन है, हरी मिर्च तल के उसके साथ खाते हैं हम। ये जो मैं खा रही हूँ ये चने की दाल की दल पट्टी है। क्यों? क्योंकि पता है क्या है, ये अम्मी जी तब तक बहुत होशियार हो गई थी कि भाई मैं इसके व्लॉगिंग में हेल्प करूंगी तो ये मुझे सोने चांदी की गिफ्ट दे देगी, ये मुझे सूट देगी, बाहर घुमाएगी फिराएगी, मुझे ऐश कराएगी, जो कि मेरा नानू बेटा नहीं करता है, इसलिए मेरी चालू बेटी करती है। तो अम्मी को समझा दिया था, अम्मी अच्छे से खूब सब चीजें बताओ, अच्छे अच्छे से खुश हो के मेरे ब्लॉग में आओ, सब चीजें बताओ मेरे फ्रेंड्स लोगों को। तभी तो कहती थी अम्मी आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। कहाँ तक बढ़ाओ? सड़क पार करा दो बढ़ाते बढ़ाते। आज के दिन मेरा बचपन आता, मतलब ये जो मैं खा रही हूँ
ये दल पट्टी है, चने की दाल की दल पट्टी होती है, हम बचपन से खा रहे हैं। आज मेरी याद ताजा हो गई बचपन की, यहाँ भी मिलती है, किसी ने बताया था। पर ये जो वहां से लेकर आई हो ना चालू, तुमने मेरे दिल जीत लिया। ये तो सोने चांदी से भी ज्यादा बढ़ के है। और फिर जब सोना चांदी मिला तो फिर कौन सी दल पट्टी और कौन सी चिकल पट्टी और कौन सी कन पट्टी। इतना खुश हो रही है। अब तक अम्मी जी को ये पता नहीं था कि चालू कुछ चमत्कारी गिफ्ट देने वाली है इनको अपनी जादुई पुड़िया में से निकाल के। और उसके बाद फिर वो मौका आता है जिसके लिए मैंने शुरू में बोला था कि अल्लाह तुम्हें आगे बढ़ाए, अल्लाह तुम्हें और सब्सक्राइबर दे, अल्लाह सब बेटियों को इतना प्यार करे। सारी बेटियां अपनी माँ को बहुत प्यार करती हैं। अब ये कब कहती हैं अम्मी, ये डायलॉग कब आता है? समझ गए प्यारे, मेरी ऑडियंस बहुत समझदार है। अब पिज्जा कहती है, पिज्जा सॉरी चालू कहती है, पिज्जा चलो अम्मी की आंख बंद करो। क्या लाई हो? अम्मी हम आपके लिए कुछ लाए हैं। अब क्या लाई थी पता है? छोटा पाउच, बड़ा पाउच, फिर उससे बड़ा पाउच, फिर उससे बड़ा पाउच, और ऐसे ही सुनार के पाउच थे। वो सुनार जो बैग देते ना चेन लगे हुए, तो वो बहुत सारे पाउच थे। क्योंकि वहाँ के किसी सुनार ने ये सुन लिया था कि हमें सुनार के पाउच रखना बहुत पसंद है, हम उसमें पैसे रखते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। उसने 8-10 एक के अंदर एक छोटे बड़े के अंदर रख के दे दिए। और ये ले भी आई। और आंख बंद करने में अम्मी ने जब दबा के देखा, ओफो ये तो सुनार का पाउच है। हाँ बेटा ये क्या लाई? अम्मी खुश। अम्मी को लगा कि भाई साहब इसमें तो सोने चांदी की गिफ्ट निकलेंगे। भैया मगर चालू तो चालू है, इंसल्ट करने में वो अपनी माँ को भी पीछे नहीं छोड़ती। अम्मी मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाई हूँ, लेकिन उससे पहले आप भी मेरा गिफ्ट दो। तो कहती है कि तू अब बताओ, अपने दोस्तों को बताओ ये कितने गिफ्ट लेगे हमसे। अम्मी सारा पैसा हजम कर जाती हो जो भाई देते हैं, हमें गिफ्ट भी नहीं दे सकती हो। चलो कोई बात नहीं, हम आपके लिए गिफ्ट लाए, चलो पिज्जा आंख बंद करो। हाथ में पकड़ा दिया, ये तो सुनार का पाउच है। अम्मी जो इतनी ज्यादा खुश हुई, एक खोला बैग निकाला, फिर उसको खोला, उसके अंदर से बैग निकाला, फिर उसको खोला, फिर उसके अंदर से बैग निकाला, और चालू खी कर दी थी। और गिफ्ट देने से पहले कहती है कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ, तो गैस करो क्या है। अच्छा देखो तुम मुझे कपड़े दिलाती रहती हो, अम्मी की ख्वाहिशें सुनती रहे ना चालू पे क्या क्या करती है। और तुम मुझे जो है अभी पिछली बार जब आई थी तो तुम मुझे चांदी की पायल लाई थी, और फिर जब उसके बाद फिर तुमने ये नाक की जो हमने पहन रखी है नथनी ये दी थी। अब हम देखो गैस नहीं कर पा रहे कि तुम क्या लाई हो। देखा अम्मी फिर यहाँ से हार गई कि भाई सब चीज तो दे दी, कपड़े दे दिए, लौंग चांदी की सोने की लौंग भी दे दी, पायल भी दे दी चांदी की, अब क्या ही देगी। एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ना अम्मी की ये क्या लाई होगी, लेकिन सोनार का पाउच देख के अम्मी की बातचीत खिल गई। भैया हिम्मत करके जो है एक पाउच निकाला, दूसरा पाउच निकाला, फिर कहती है अच्छा सच्ची बताओ बेटी खाला ने बताया तो नहीं तुम्हें? कहती नहीं बताया। और इसने व्लॉगिंग में शूट करते हुए नहीं दिखाया, लेकिन इसने बताया होगा कि हमारी अम्मी को बहुत पसंद है, तो उनसे एक्स्ट्रा पाउच लिया एक के अंदर एक डाल के, और रिजा से आंख बंद करवाई, और जैसे हाथ में पाउच पकड़ा फट से कहते ये तो सुनार का पाउच है। और फिर पिज्जा कहती है हाँ वो तो हमेशा समझ जाती हैं, और हंस के कहती हैं इतने सारे बैग बटोर लाई हो क्या? अम्मी उम्मीद में देख रही है कि इसके अंदर कुछ निकलेगा, इसके अंदर कुछ निकलेगा। अम्मी आपको पसंद है ना ऐसे पाउच? हाँ पसंद है। तो कहती है अम्मी फिर भी उम्मीद से देख रही है कि शायद अंदर कुछ निकल जाए, अंदर कुछ निकल जाए। कई बार ऐसा होता है ना, जो नो स्पून की डिब्बी होती है वो बहुत छोटी सी होती है, तो एक के बाद अम्मी उम्मीद में बैग निकाले चले जा रही है। अम्मी वो जो रमू भैया है ना वो कह रहे थे कि हमने व्लॉग में देखा था आंटी को बहुत पसंद है तो इसलिए उन्होंने दे दिया आपके लिए। हाँ ठीक है बेटा ये तो हमें पसंद है। अम्मी का मुंह उतर गया, ओफो खाली बैग ही लेकर आई है। चलो कुछ हम रख लेंगे, कुछ लोगों को दे देंगे। अच्छा पिज्जा फिर से आंख बंद करो, अब क्या लाई हो जल्दी बताओ। अम्मी रुको तो सही। और दिखाया नहीं, हाथ फैला के आगे सामने रख दिया, एक छोटी डब्बी रख दी और एक बड़ी डब्बी रख दी। कहती है अच्छा लैक्मे का मॉइस्चराइजर, लैक्मे का मॉइस्चराइजर, और ये दूसरी वाली बीबी क्रीम। समझ रहे हो अम्मी को? समझ रहे हो क्या क्या चाहिए था उनको उस टाइम पर? हाँ आपने मांगा था ना, चलो आँख खोल के देखो। फिर कहती है लेकिन ये तो बीबी क्रीम नहीं है, अंगूठे से टटोल टटोल के देख रही है आँख बंद करे हुए भी, और ये मॉइस्चराइजर का डब्बा भी नहीं लग रहा मुझे, ये सुनारे का डब्बा लग रहा है। तो कहती है हाँ खोलो खोलो पिज्जा आँख खोल दो। और सबसे पहले चेन, भाई चेन का जो बॉक्स होता है वो ऑब्वियसली बड़ा होता है, और जो छोटा वाला उसमें क्या ही निकलेगा भैया, कान के छोटे छोटे टॉप्स निकल जाएंगे या फिर छोटी सी अंगूठी निकल जाएगी। लेकिन चेन वाला खोला धीरे से स्लो मोशन में, अल्लाह शालू, ये कहाँ से सोचा तुमने? शालू कितनी अच्छी है, ये तुमने सोचा कैसे? मुझे अच्छी लग रही थी रोज की पहनने के लिए। ऐसे भैया कौन रोज की चेन पहनता है,
पतली वाली चेन होती है जो बिल्कुल सब एकदम बराबर की एक जैसी डिजाइन की बनी होती है, उसको तो रोजमर्रा में लोग पहन लेते हैं या फिर छोटा मोटा पेंडेंट पहन लेते हैं। ये तो नेकलेस टाइप का है जिसमें मोती दोनों तरफ से पिरे हुए हैं, फिर एक लटकन लटकी हुई है, रोजमर्रा की पहनने के लिए मिली। हमने तो देखा नहीं इसको उस दिन के बाद से अम्मी को रोजमर्रा पहनते हुए। कहाँ से लिए? रम्मू की दुकान से। कैसे तुम्हारे दिमाग में आया? ऐसे ही बस मुझे लेना था कुछ तो इसलिए मैंने ले ली। अपनी दादी की फातिया में गई थी, अपना बर्थडे मनाने के लिए गई थी और अम्मी के लिए ज्वेलरी खरीदने गई थी कि भाई साहब दहेज खरीद के लाइए ये कानों के टॉप्स और फिर चेन पेंडेंट तो नहीं कह सकते उसको, छोटा नेकलेस जरूर कह सकते हैं, जो नेक वाले होते हैं ना, छोटे से मोटे वाले चेन मोती वगैरह से डले होते हैं। लेकिन भाई साहब अम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन अब तक अम्मी ने देखा, अब कभी हमने देखा ही नहीं पहनते हुए, क्योंकि वो जो बॉक्सेस है वो भी मुझे तो एम ही लग रहे थे। बेटा इतना महंगा क्यों लिया? लहरा लहरा के कहती है इतना महंगा क्यों लिया, और खुशी का ठिकाना नहीं है भाई साहब। ये क्या है? कान के टॉप्स। और जो फिर हंसी है दोबारा से, जब ये हंसती हैं खुश होती हैं, फिर दो चीजें निकलती है, अल्लाह शालू, उसके बाद अल्लाह हर बेटी को ऐसे ही दे और खूब तरक्की दे, हर माँ को ऐसी बेटी दे। कौन कहता है बेटियां नहीं करती हैं अपनी? तुम क्यों नहीं करती हो अपनी माँ की? कैसे बोलूं, कैसे 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 बोलूं कि बेटियां मोहब्बत नहीं करती हैं? अम्मी की जबान ही अटक गई भाई, कैसे कैसे से आगे बढ़ ही नहीं पा रही, क्योंकि इतनी खुशी। वो कहता ना गोविंदा, इतनी खुशी कि बेटियां माँ प्यार नहीं करती, माँ से सिर्फ सोने चांदी के जेवर देने से प्यार दिखता है। उनकी केयर, प्यार, इज्जत, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, उन सबसे प्यार नहीं दिखता। उनकी सेवा करना, उससे प्यार नहीं दिखता। उनको हर चीज में सपोर्ट करना, उनका ध्यान रखना, उससे प्यार नहीं दिखता। सिर्फ सोने चांदी की चीजें दे दो और तो प्यार दिख जाएगा। तो इसका मतलब बेटा तो प्यार करता ही नहीं होगा। बेटे ने जो जिम्मेदारी उठा ली, तुम्हें यहाँ से उठा वहां से उठा के यहाँ ले आए, तुम्हारे लिए घर का इंतजाम कर दिया, हर महीने ग्रोसरी डालता है, मेडिकल हेल्थ सब चीजों का ध्यान रखता है, पापा की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। लेकिन नहीं, बेटी ने चांदी सोने के गिफ्ट दिए। अल्लाह शालू, कौन कह देगा कि बेटियां प्यार नहीं करती? अम्मी का प्यार सिर्फ लेने का है, देने का नहीं। उसी बेटी को बेटी की तरीके से विदा भी नहीं करती, बेटी की तरीके से अलन चलन भी नहीं करती। और फिर ज्ञानबाजी, जितनी भी दुनिया में माँ है कभी निराश मत हो, एक न एक दिन तुम्हारी बेटी भी ऐसे करेगी जैसे मेरी ने करा। लिटरली मुझे ये याद आ गया कि जैसे ये कहते ना, हर माँ को हर औरत को बच्चा हो जाए, ऐसे दुआ करेंगे सबको अल्लाह ताला बच्चा दे दे। तो हर माँ को जो है ऐसी बेटियां दे दे जो उनको सोने चांदी गहने दे रही है। सब माँ निराश मत हो, एक दिन सबकी बेटियां तुम्हें सोने चांदी के गिफ्ट देगी। जो गरीब होती है ना, जो सोने चांदी के गिफ्ट नहीं दे सकती, लेकिन वो फिर भी अपनी माँ के लिए जिंदगी भर वो सब कुछ कर दे देती है जो तुम्हारी औलादे नहीं कर रही है। सब कुछ सोने चांदी के गिफ्ट देने से नहीं होता, इज्जत रिस्पेक्ट देने से भी बहुत कुछ होता है, केयर करने से भी बहुत कुछ होता है। और फिर असलियत आ गई अम्मी की जबान पे। बेटियां चाहे कितना लड़ जाए, चाहे कितना चिल्ला ले, कितना ही कुछ कह ले, क्या कहने की कोशिश कर रही हो कि ये सब कुछ चालू अपनी तुम्हारे साथ करती है? वाह अम्मी जी कमाल कर दी था तुसी तो। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मोहब्बत देखो कैसे, चेन अंगूठी सब कुछ ले, ये मेरे लिए कान के बुंदे, फिर पिछली बार हमारे लिए चांदी की पायल लाई थी, फिर नोज पिन लाई थी, और अब देखो कान के टॉप्स लाई है, और ये देखो बगैर कहे बगैर बताए, और वो भी मोदाहा से लाई है, और गिफ्ट वो भी ऐसा गिफ्ट आप तो अम्मी हमेशा दिलाती हो ना। आज मैं इस लायक हूँ तो इसलिए मैं आपको ले ला के दे रही हूँ। फिर मैंने सोचा अपने लिए ले लूंगी तो क्या करूंगी लेके, और मैं ही थी जो ज्ञान बांटी थी कि लड़कियों को सोने चांदी के गिफ्ट लेने चाहिए, अपने लिए रखने चाहिए, आगे काम आता है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे काम आता है। लेकिन पिज्जा के लिए नहीं सोचूंगी, मेहर के लिए सोचूंगी, और वो भी खाला को दे दिया, वो भी सब नौटंकी नकली पंता, सब कुछ व्लॉग में दिखाने के लिए। बात का किसने देखा कि किसको दिया और किसको लिया? नहीं तो बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ी बात है, तुम मेरे लिए इतने बड़े बड़े गिफ्ट लेकर आई हो। साने देखो चालू, मैंने सोने की तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम मुझे सोने की दिलाओगे। बिन बताए बिन करे इतना अच्छा सरप्राइज दिया कि मैं क्या बताऊं, मैं कुछ नहीं बता सकती। बस हमारी यही दुआ है, अल्लाह ताला जितनी भी बेटियां हो, कमाती हो ना कमाती हो, बस ऐसी अपनी अम्मी को प्यार करे, मोहब्बत करे बस। लेकिन ये दुआ याद करो भाई, पिछले साल का रिकॉर्ड इनका जब ही निकलती है, जब अम्मी को कुछ तोहफे मिलते हैं, चाहे सूट हो, खाने पीने की चीज हो, और गोल्ड के तोहफे हो, या 20,000 का सूट हो। हर दुख सुख में उनके एक दूसरे का साथ रहे, और चाहे मैं अपनी रिश्तेदारों से बना के ना रखूं। और इनके बाद धीरे धीरे हम में इतनी ईगो आ गई कि हमने सारे रिश्तेदारों से कट ऑफ कर दिया, उनको अपनी जिंदगी से बर्खास्त कर दिया। आज मेरा दिल भर आया। और देने से पहले जब ये आई है तो अम्मी के चेन में अच्छी खासी मोटी गले में चेन है, और फिर भी रोजमर्रा के पहनने के लिए ये मोतियों वाली चेन लेकर आई है।
वाह कितनी कमी पड़ रही थी, जैसे इनकी अम्मी का गला सूना हो, सब नौटंकीबाज। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद वो ना आर्टिफिशियल ले आई है वहां से, जैसे बेटी खाला पहनती है ना आर्टिफिशियल वाले, तो वो ले आई है। हो सकता है सोने के सिर्फ टॉप्स खरीद कर लेकर आई हो और चेन आर्टिफिशियल ले आई हो व्लॉग में दिखाने के लिए, क्योंकि उसके बाद हमने कभी नहीं देखा भाई अम्मी को वो वाली चेन पहनते हुए। लो भाई पहन भी लिया, और वो मोटी वाली चेन भी पहन रखी है और वो दूसरी वाली चेन भी पहन रखी है, और जो चालू पिलाई है ना वो गले में फंस रही है उनकी, मतलब वो इतनी छोटी ले आई है और उनकी, या फिर यूँ कह लो कि उनकी गर्दन इतनी मोटी है कि जो पहले से पहन रखी वो इतनी नीचे आ रही है और वो जो दूसरी वाली है वो गले में फंस रही है। और दिखाने के चक्कर में पहले ढंग से दुपट्टा भी नहीं उड़ाया, पहले शूट कर लिया और उसके बाद अच्छे से दुपट्टे से घूंघट सा करा के उसके बाद शूट कराया। ठीक है ये मोटी वाली थोड़े दिन में मैं पहन के उतार लूंगी, थोड़ी देर पहले शौक पूरा कर लेती हूँ दोनों चेन पहनने का। ठीक है अम्मी ठीक। तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह जितने भी हैं मैंने सारे बोल दिए। अम्मी को मेरा लाया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आया, ऐसे मुझे लेना था कुछ ना कुछ, और जब मैं शॉप पे गई तो फिर मुझे लगा मैं क्या लूं, मैंने सोचा मैं ये ले लूं क्या नहीं लूं, पहले ये सब बहुत करती थी, तो फिर मैंने अम्मी के लिए ले लिया। अब देखो अब आप सब समझेंगे अम्मी ऐसी नहीं है, अम्मी लालची नहीं है, ये दिखाया मुझे चालू ने पहले बताती है। देखो अम्मी ऐसी नहीं है ना, कभी आप ये कहो कि अम्मी लालची है, अम्मी को सोने की चीज दे दी है तो अम्मी इतनी खुश हो गई है। पहले देखो हमारी बेटी ने खाली पर्स दिया, हम उससे भी बहुत खुश हुए, हमें खाली पर्स से भी बहुत ही खुशी हुई है। तो जैसे कि अम्मी ने कहा कि कोई मायने नहीं रखता चीजों का, चीजें क्या लेकर आए, बस खुश रहना चाहिए, बस प्यार करना चाहिए, बस ज्ञान बांटना चाहिए। हम बांटते रहते हैं टाइम टू टाइम, अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं और ज्यादा जलील करने के लिए लोगों को भी, रिश्तेदारों को भी और अपने खुद के सगे भाई बहनों को भी। हम कमाते हैं तो हम दे सकते हैं, जो नहीं कमाते हैं वो प्यार करें, इज्जत करें, दुलार करें। तो तुम अपनी फुप्पियों को क्यों नहीं करती हो? और उनके बताए हुए रास्ते पे चलो, उनके बताए हुए रास्ते पे ही तूने 8 साल इश्क लड़ाया था। क्या तेरी अम्मी ने तुझसे कहा था कि 8 साल इश्क लड़ा लो? क्या तुम्हारी अम्मी ने तुमसे कहा था, तुम्हारे भाई से कहा था कि एक घर तोड़कर फिर तुम अपनी शादी कर लो? लेकिन फ्रेंड्स हमारे अंदर कितने भी छेद क्यों ना हो, फिर भी हम छन्नी है, लेकिन हम बोलेंगे सुई से कि तुम्हारे पेट में छेद। ज्ञान जरूर बांटेंगे। माँ हमेशा सही सिखाती है, माँ कभी गलत नहीं सिखाती, और तुम्हारी माँ ने तो गलत ही सिखाया, खुद ने भी गलत करा सारी जिंदगी और तुम्हें भी गलत सिखाया। तभी तो तुमने अब इस ब्लॉग को बनाने के 3 साल बाद अपनी ननद को रास्ते से साफ कर दिया, उसके बेटे को उड़ा के ले आई और एक माँ को अकेला बिलखता हुआ अकेले बुढ़ापे में छोड़ आई। तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सब कहने के लिए सीख दिया था। तुम अपनी माँ से दूर नहीं रखते थे। अम्मी तुमने हमें याद किया, अम्मी तुम्हारी बहुत याद आई। उनको अपने बच्चों की याद नहीं आती होगी? एक बेटी तो उनकी पहले ही दूर रहती है और दूसरी को तू उड़ा ले आई, ऊपर से लालच देकर घर बनवा देंगे, मेडिकल बिल भर देंगे और राशन डलवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी तो तू कह रही थी ना पैसा नहीं भी हो, कमाओ नहीं भी, तो बस प्यार करो, इज्जत करो। तो तू मत करना, पैसा खर्च मत कर, व्लॉगिंग छोड़ दे, प्यार कर और इज्जत कर अपने सास ससुर से। मैं वही फॉलो करने की कोशिश करते थे। अम्मी किस तरह, अम्मी कैसे खुश रहेंगी, अम्मी के लिए क्या करूं, और इतने सारे ज्ञान में अम्मी को कुछ समझ में नहीं। अम्मी को कहा एक काम करूं, चालू को बार बार मुदाहा भेजो। बार बार मुदाहा भेजने का तो तुमने इंतजाम कर ही रखा था, तुम्हें तो पता ही था तुम्हारी लड़की ने पहले से किसी को पसंद कर रखा है मुदाहा, लेकिन मुदाहा भेजना नहीं है आपको। तभी तो आपने ये कहा कि नहीं बेटा तुम हमसे दूर मत जाना, देखो हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, तुम चली जाओगी तो हमें बाहर का खाना कौन खिलाएगा, तुम चली जाओगी तो हमें सूट कौन दिलाएगा, गाड़ी में कौन घुमाएगा, हमारी डाइट कौन खराब करेगा, हमारी जिंदगी कौन खराब करेगा। तुम यही रहना अपने पति के साथ। तुम फनी को तैयार कर लो कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आ जाए, पर तुम हमसे छोड़ के हमें मत जान। फनी इसको चालू को बार बार मुदाहा भेजू ऐसे गिफ्ट के लिए। ओह माय गॉड, इतने ज्ञान के बाद अम्मी का लालच ही नहीं खत्म हो रहा, उनकी सुई वहीं अटकी हुई है अभी तक भी भाई, जिस चेन को वो मटक के आराम से पहन के गले में बैठ गए। नहीं माँ बेटी में मोहब्बत होंगी, गले में चेन पहन के, कानों में टॉप्स पहन के और हाथों में खाली बटवे लेकर, और हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मेरी सेविंग हो गई थी तो मैंने ये सब बना लिया था। ये सब ज्वेलरी की जरूरत नहीं है अम्मी को, अम्मी को जरूरत थी उस किराए के मकान से अपने मकान में जाने की। तो तूने ये फालतू के बकवास करके 2-3 महीने और सेविंग कर लेती और अम्मी को ये मकान गिफ्ट कर देती, तब तक तुझे थोड़ा और सस्ता मिल जाता, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट तब और भी थोड़े कम होते। पर नहीं फ्रेंड्स, हम अगर मकान बना लेते, अरे भाई जैसे तेरे भाई ने मकान बना लिया, अपनी सास को दे दिया रहने के लिए, है तो वो भाई के नाम ही ना मकान, वैसे ही तू खरीदती तो वो तेरे नाम ही रहता। पर नहीं फ्रेंड्स, अम्मी को देते तो अम्मी तो जिंदगी भर वहां पे रहेंगी, तो हमारा किस काम का। हम तो अपना लेंगे ताकि हम अपने पति के साथ उस मकान में रहें। अलग अलग प्रॉपर्टी लेंगे, जैसे कि डेल्टा में ले ली, जैसे कि मुदाहा में ले ली। बहुत चालाक लड़की थी, भाई का खाती रही और भाई की जड़ें काटती रही और अपना सारा जोड़ती रही और अपना घरौंदा बसाती रही। बहुत शातिर लड़की है, एक्चुअली औरत है। अम्मी ने अपने बच्चों के लिए ये मजेदार चिकन बना दिया। आहा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये इतना बड़ा भगोना खाने वाले कौन?
पापा, अम्मी और चालू, पिज़्ज़ा, नान, अम्मी, बस। ओ माय गॉड, 6 लोगों के लिए 18 लोगों के जितना खाना बनाया है इसने। हमारी इतनी तमन्ना थी कि हम सरप्राइज देते बना के, पर तुमने हमारा सरप्राइज खराब कर दिया। तुम पहले ही आ गई ट्रेन से। हम बच्चों के लिए बस प्याज काट रहे थे, ये लोग आ गए अचानक। अच्छा, जब तक अम्मी को फिर भी थोड़ी सी तहजीब थी कि हमारे बच्चे, एक्चुअली क्या था ना, सारे बच्चे गए हुए थे, तो इसलिए माँ को थोड़ा सा प्यार आ गया, तरस आ गया कि चलो बाहर का खाना ना खा के बच्चे आएंगे तो चलो अपने हाथ का खाना वाना खिला देंगे। पहले जनाब के लिए भी जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ बनाती रहती थी, लेकिन समझी आने वालों के लिए ना भाई ना, अकेले सर्व कर देंगे, खाओ और अपने घर जाओ, टाटा बाय बाय, खत्म। तो तुम इतनी जल्दी आ गए, तो हमने कहा, अम्मी ने कहा हम जल्दी जल्दी आ गए। तो फ्रेंड्स, हम अच्छी वाली ट्रेन से आए थे, हम राजधानी से आए थे, इतनी जल्दी जल्दी पहुंचा दिया फ्रेंड्स, हम तो डर गए थे, कितनी तेज तेज चल रही है। तो हमें पता था कि शानू भाई और भाभी जो है वो ट्रेन से आ रहे हैं, जंगलों से गुजर के ट्रेन आ रही है। ओह माय गॉड, ये तो मैंने नई बात सुनी। तो हमें थोड़ा सा लगता है तो दुआ करते रहना। हमने सोचा कि हम दुआ करते रहेंगे। अम्मी ये तो ठीक है, देखो हम तो जब भी बाहर जाते हैं, जब भी आपसे कहते हैं दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना, ताकि हमारा सफर आराम से कट जाए। ओह माय गॉड, लोगों को खुद सफर की दुआ पढ़नी होती है, इतना भी नहीं पता बेवकूफ। हाँ, माए दुआ जरूर करती है, वो अलग बात है कि वो, लेकिन ये क्या लॉजिक लगाया कि ट्रेन में बैठ के आ रहे हैं, रात का सफर कर रहे हैं ट्रेन में। वो ट्रेन में है या बैलगाड़ी में है जो रात को जंगल से गुजर रही है, तो कुछ डर लगेगा। नहीं नहीं, माँ की दुआ रहती है और बाकी जो अल्लाह ने किस्मत में लिख रखा है वो तो हो ही जाएगा। हाँ चलो, फिर जैसे तुमने अपने पति की किस्मत लिख दी और अपने सास ससुर की किस्मत लिख दी और अपनी ननद को बिल्कुल गायब कर दिया ससुराल से, लेकिन माँ की दुआ हर मुसीबत को टाल देती है। और फनी की माँ की दुआ भी बताओ ना चालू अप्पी। तो ये था चालू अप्पी का व्लॉग जो अचानक से मेरे सामने पड़ा, और भाई सब मुझे लगा उसमें कंटेंट है। अब कंटेंट तो पॉडकास्ट तो बनता ही है, अब पॉडकास्ट बना तो आपके सामने पेश कर दिया, फिर तो आपको बताना ही है कि कैसा लगा। अच्छा लगा तो क्या करना है पता है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो जरूर से करना, और बेल आइकन भी हिट कर देना। मैं किसी भी टाइम कभी भी अपलोड कर देती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।